चलिए बेटा, अभी अपने ने देखा मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट और उसका न्यूमेरिकल। अब अपने जो टॉपिक करने वाले हैं ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे ज्यादा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो बेटा, इसके ना नाम में ही इसका काम छुपा है। इसका नाम क्या कहता है? देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब कि रिड्यूसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन consumer consumes standard units of a commodity पहले इतना समझेंगे। It states that when a consumer consumes standard units of a commodity, तो यहां पर समझने की बात है बेटा कि स्टैंडर्ड यूनिट्स का क्या मतलब होता है। तो बेटे स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब होता है कि ऐसी यूनिट्स जो कि सब लोग समझ सकते हैं बेटे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अ कप ऑफ टी। अब देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर हम अपने मतलब एंसेस्टर्स की बात करें या अपने दादा दादी की बात करें बेटे, तो बेटा पहले के टाइम में लोग बाग जब टी पिया करते थे तो वो कप से नहीं पिया करते थे। दे यूज टू ड्रिंक इन अ ग्लास। तो वो कहते थे कि भाई एक गिलास चाय पिलवा दो जरा, और अब कहते एक कप चाय पिलवा दो। तो डिफरेंस है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो है ना बेटा टी के लिए वो कप है, जूस पीने के लिए ग्लास है, कॉफी पीने के लिए, मिल्क पीने के लिए मग है। ठीक, जैसे कि बनाना को स्टैंडर्डली मेजर किया जाता है डजन्स में, ऑरेंजेस की स्टैंडर्ड मेजरमेंट डजन्स में होती थी, लेकिन अभी उसको लोग बाग केजी किलोग्राम्स में भी मेजर करने लगे हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा स्टैंडर्ड यूनिट्स की। तो इट स्टेट्स दैट व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ठीक, ऑफ अ कमोडिटी in a continuous manner, in a continuous manner, बेटा कंटिन्यूअस मैनर की जब मैंने आपसे बात करी ना, तो मतलब है कि एक यूनिट नहीं, एक से ज्यादा यूनिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, एक से ज्यादा यूनिट्स की अपने लोग अभी यहां पर बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मैनर। ठीक, तो उससे क्या होता है? देन द सेटिस्फैक्शन starts decreasing and might go to negative, और नेगेटिव भी हो सकता है। रिड्यूस होता है बेटा, मतलब जितना सेटिस्फैक्शन आपको पहले मिला ना, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फर्स्ट यूनिट से मिलेगा उतना सेटिस्फैक्शन आपको सेकंड से नहीं मिलेगा, जितना सेकंड से मिलेगा उतना थर्ड से नहीं मिलेगा, जितना थर्ड से मिलेगा उतना फोर्थ से नहीं मिलेगा। हमेशा जब आप एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेंगे, व्हेनेवर यू विल कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट, तो सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, अभी जैसे अपने ने एग्जांपल लिखा था जिसमें टीयू की मेजरमेंट्स लिखी थी, तो उसमें आपने देखा था जब एमयू निकाला तो वो हर बार पहले से कम था। तो बेटा वो हमेशा हर बार पहले से कम होके आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी चीज को एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। देखिए हमने क्या लिखा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब एक कंज्यूमर स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है तो उन यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो हमेशा डिक्रीज होता हुआ मिलेगा, और इट माइट गो अप टू नेगेटिव। जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव होगा ही होगा,
वो नेगेटिव हो भी सकता है और उससे पहले आप रुक भी सकते हो। अब देखो जब बेटा नेगेटिव तक जाने की बात हुई है तो जीरो भी हो सकता है। वो चीज अभी अपने एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हार्ड नहीं है। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं, यूनिट्स और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी अपने फिर से निकालेंगे। देखो अभी मार्जिनल यूटिलिटी का पिछली वीडियो में अपने ने समझा था कि मार्जिनल यूटिलिटी निकलेगी कैसे। ठीक, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी ये समझ लिया था। तो अभी हम दोबारा से एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अपने समझ भी लेंगे। इस बार एग्जांपल अपने थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इस बार चलो सर थोड़ा सा कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, 6 यूनिट्स तक का कंजप्शन हम करेंगे। ठीक है बेटा, हम ऐसा मान रहे हैं कि टोटल हम 6 यूनिट्स को कंज्यूम करने वाले हैं और अब इनसे मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन 4, 7, 9, 10, 10 और 9 ही ले लो चलो। ठीक, 4, 7, 9, 10 फिर 10 और फिर 9, ये मिला हमें टोटल सेटिस्फेक्शन। यानी कि जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो हमें 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, जब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कर ली तो 7 यूटिल्स का मिला, जब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर ली तो तीनों को मिलाकर 9 यूटिल्स मिले। 4 के बाद टोटल 10 हो गया, 5 पे 10 रहा और 6 पे वो नेगेटिव में चला गया, मतलब एक तरीके से कम हो गया 9 पे। तो अब अपने बात करेंगे कैसे सर निकलेगी। तो हमने पिछली बार फॉर्मूला सीखा पिछली वीडियो में, MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बेटा कि टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट सेम होती है, तो कितना हो जाएगा बेटा 4। फिर 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। ठीक, फिर 9 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2, 10 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1, 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 और फिर 9 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये आया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि जब स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंटिन्यूअस मैनर में कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर बार कम होता है एंड इट माइट गो अप टू नेगेटिविटी। तो देखिए फर्स्ट से 4, फिर सेकंड से मिला 3 यूटिल्स का, थर्ड यूनिट से मिला 2 यूटिल्स का। हम ऐसा भी कह सकते हैं पहले बैट्समैन ने 4 रन मारे, दूसरे बैट्समैन ने 3 रन मारे, तीसरे बैट्समैन ने 2 रन मारे, फोर्थ बैट्समैन ने 1 रन मारा, फिफ्थ ने कुछ नहीं मारा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 जो आया वो नेगेटिव रन मार के चला गया। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बॉलर था टीम के लिए और इसने एक वाइड बॉल फेंक दी तो फ्री का रन मिल गया सामने वाली टीम को, तो वो हमारा एक कम हो गया, ऐसा मान सकते हैं। ठीक, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब भी एक कंज्यूमर किसी भी यूनिट को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो एडिशनल यूनिट्स हैं उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमेशा कम होता है और वो 0 और नेगेटिव तक जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं बेटे। देखिए इसकी ना कुछ अजम्पशंस हैं। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे किसकी, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कुछ हम छोटी छोटी अजम्पशंस के बारे में भी बात करेंगे बेटे। तो सबसे पहली अजम्पशन क्या है बेटा इसकी, पहली अजम्पशन बेटा हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब, स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब क्या होता है सर, बेटा बताया था कि जो कि कॉमन सभी लोग समझ सकते हो, जिसको समझने में किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी। अ ग्लास ऑफ जूस, नॉट अ बाउल ऑफ जूस। ठीक, नेक्स्ट कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए। कंटिन्यूअस कंजप्शन। कंटिन्यूअस कंजप्शन का मतलब क्या होता है बेटे, बेटा कंटिन्यूअस कंजप्शन का मतलब होता है कि चलिए जूस का एग्जांपल लेते हैं बेटा। आपने सुबह स्कूल जाने से पहले एक गिलास जूस पिया,
फिर एक गिलास जूस आपने स्कूल से घर लौटने के बाद पिया, फिर एक गिलास जूस शाम को खेलने के बाद पिया। तो बात ये आती है अब कि हो सकता है कि जो ग्लास ऑफ जूस आपने सुबह कंज्यूम किया था उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिला हो जो आपने स्कूल से लौटने के बाद पिया उससे, और उससे भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला हो आपको उससे जो आपने शाम को खेलने के बाद कंज्यूम किया। तो आप कहोगे कि सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो सर फेल हो गया। तो बेटा आंसर है कि नहीं हुआ, क्योंकि बेटे आपने यहां पर कंटिन्यूअस कंजप्शन को फॉलो नहीं किया था। कंटिन्यूअस कंजप्शन का मतलब होता है बेटा कंजप्शन विच इज डन बैक टू बैक, मतलब कि आपने जो ग्लास ऑफ जूस पिया है ना, वो मान लेते हैं कि शाम के टाइम पिया है खेलने के बाद, और लगातार आप 3 ग्लास जूस पी रहे हैं। तो बेटा जितना अच्छा पहला ग्लास ऑफ जूस लगेगा उतना अच्छा दूसरा नहीं लगेगा, जितना अच्छा दूसरा लगेगा उतना अच्छा तीसरा आपको नहीं लगेगा। और तीसरी भी एक अजम्पशन है बेटा यहाँ पे, और तीसरी अजम्पशन है कि आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है सर? तो बेटे आइडेंटिकल का मतलब होता है कि एक जैसा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जूस ऑफ ग्लास की, ग्लास ऑफ जूस की, तो बेटे यहां पर जूस जो है वो एक जैसा होना चाहिए। सर एक जैसे का मतलब कि अगर आपको मान लो मिक्स्ड फ्रूट पसंद है तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ग्लासेस जो कंज्यूम करे वो मिक्स्ड फ्रूट के करे हैं। ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट ग्लास तो लिया मिक्स जूस का, सेकंड ले लिया मैंगो का, और थर्ड ले लिया आपने किसी और फ्लेवर का। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसकी बचा हुआ एक आखिरी टॉपिक जिसका नाम है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सेप्शंस का मतलब होगा बेटा कि कहां कहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगेगा। तो बेटा पहला स्पोर्ट्स, बेटे खेलने के ऊपर कभी नहीं लगता, कितना भी खिलवा लो क्या फर्क पड़ता है, कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा सॉन्ग्स, बेटे सॉन्ग सुनते सुनते आप बोर नहीं होते, आप सुनते रहते हो, लगातार सुनते रहते हो, पूरे दिन सुनवा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तीसरा आपका मनी के ऊपर नहीं लगता। मनी के ऊपर कैसे नहीं लगता बेटा? ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि आपको आपके पेरेंट्स ने 500 रुपए दिए तो अच्छा लगेगा, और अगर एक बार और तुरंत 500 का नोट हाथ में पकड़ा दें तो पहले से ज्यादा अच्छा लगेगा ना, मजा आने लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा पहले वाले 500 ज्यादा अच्छे लगे थे बाद वाले नहीं लगे, नहीं सर, रिवर्स होगा, पहले वाले से ज्यादा अच्छे तो दूसरे वाले 500 लगेंगे, और अगर साथ में एक और आ जाए ना सर 500 का नोट तो मजे आ जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि मनी के ऊपर ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगता। ठीक है बेटा। और कहां नहीं लगता? और हमारा ब्यूटीफुल सीनरीज के ऊपर नहीं लगता। सीनरीज के ऊपर बेटा जब हम घूमने जाते हैं तो कितना भी घुमवा लो हमें घर तो लौट के आना ही नहीं होता। एक्सेल वर्ल्ड का ऐड देखा होगा, एक काम करना, आपने शायद ना भी देखा हो, यूट्यूब पे ही सर्च कीजिएगा एक्सेल वर्ल्ड का पुराना एक ऐड। बेटा मुंबई में ना एक अम्यूजमेंट पार्क बना था पहले, एक्सेल वर्ल्ड, उसका एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि घर नहीं जाऊंगा मैं, मतलब वहां पर उसको इतना मजा आ रहा था, बहुत सुंदर जगह थी, और प्लस उसको स्पोर्ट्स भी मिल रहे थे, तो उसने कहा कि भाई मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा, यहीं रहना है मैंने। तो आप अगर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा वहां से आने का भी जल्दी से मन नहीं होता, हमें लगता है कि अभी और घूम ले, छुट्टियां कम पड़ गई हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये बात हुई हमारी, पूरे टॉपिक रहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।